मरते समय भगवान श्री कृष्ण को देखकर क्यों दुर्योधन ने उठाई 3 उंगलियां? क्या है दुर्योधन की 3 उंगलियों का रहस्य? महाभारत के युद्ध में लगभग सभी महारथियों को एक एक करके पांडवों ने मार गिराया था। आखिर में भीम और दुर्योधन में भयंकर गदा युद्ध हुआ। दोस्तों, गदा युद्ध में भीम जब दुर्योधन को किसी तरह से परास्त नहीं कर पा रहे थे, तब आखिरकार भीम ने गदा युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए दुर्योधन के जांघ पर प्रहार करना शुरू किया और अंततः भीम के प्रहार से दुर्योधन का जांघ टूट गया। इसके बाद खून से लथपथ दुर्योधन को मरने के लिए छोड़कर पांडव अपने शिविर में चले जाते हैं। भीम के गदा से घायल होकर दुर्योधन दर्द से तड़प रहा था। उसके प्राण निकलने ही वाले थे। ठीक उसी समय दुर्योधन के पास भगवान श्री कृष्ण पहुंचे। श्री कृष्ण को देखकर अधमरा दुर्योधन अपनी 3 उंगलियां दिखाकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन घायल अवस्था में दुर्योधन कुछ बोल नहीं पा रहा था। दुर्योधन को 3 उंगलियों का इशारा करते देख भगवान श्री कृष्ण ने उसके समीप जाकर पूछा कि अपनी इस अंतिम घड़ी में तुम क्या कहना चाहते हो? अगर वो ये गलतियां ना करता तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और होता। दोस्तों, क्या थी दुर्योधन की वो 3 गलतियां? क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन अपनी किन 3 गलतियों की बात कर रहा था? अगर नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे चैनल स्पिरिचुअल चक्र को अवश्य ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। और अगर आप भी श्री कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिखें। दुर्योधन ने कहा कि उसकी पहली गलती थी कि स्वयं नारायण को ना चुनकर उसकी नारायणी सेना को चुनना। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को 2 विकल्प दिया था कि वो स्वयं श्री कृष्ण अथवा उनकी नारायणी सेना में से किसी एक को चुन सकता है। तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को ना चुनकर उनकी विशाल नारायणी सेना को चुना था। दूसरी तरफ अर्जुन ने सहर्ष भगवान श्री कृष्ण को चुन लिया। केवल भगवान श्री कृष्ण के कारण ही पांडव महाभारत का युद्ध जीत पाए थे। श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि और रणकौशल से ही सारे कौरव महारथियों का वध करवा दिया था। श्री कृष्ण के रणनीति के बिना पांडव भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी से कभी भी जीत नहीं पाते। युद्ध के दौरान जब कभी भी जरूरत पड़ी, श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की थी। इसके बाद दुर्योधन ने बताया कि उसकी दूसरी गलती थी कि अपनी माता के बार बार कहने पर भी वो उनके सामने बिना कपड़े के नहीं जा पाया। माता गांधारी भगवान शिव जी की परम भक्त थी। गांधारी को शिव जी से यह वरदान दिया था कि वो जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान गांधारी दुर्योधन को नग्न होकर उसके सामने आने को बोली थी, ताकि वो अपनी दृष्टि से दुर्योधन के शरीर को वज्र की तरह शक्तिशाली बना सके। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को इस बारे में पता चला तो वे दुर्योधन के पास जाकर बोले, दुर्योधन, कोई बेटा भला युवावस्था में अपनी मां के सामने संपूर्ण नग्न अवस्था में भला कैसे जा सकता है? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन अपने शरीर पर केले के पत्ते लगाकर अपनी माता गांधारी के पास गया था। जब गांधारी ने अपनी आंख से पट्टी उतारी तो दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र के समान हो गया, लेकिन केले के पत्ते के कारण उसकी जांघें वज्र की ना हो सकी। आखिरकार जब दुर्योधन का भीम के साथ गदा युद्ध हुआ, तब भीम किसी भी तरह दुर्योधन को मार नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसका शरीर वज्र के समान जो हो गया था। अंत में भीम ने श्री कृष्ण के इशारे पर दुर्योधन के उस हिस्से पर वार किया जो केले के पत्ते के कारण वज्र का नहीं हो पाया था, और वह घायल हो गया। दुर्योधन ने कहा, अगर वो अपनी माता की बात मानकर उनके सामने निवस्त्र गया होता तो उसका संपूर्ण शरीर वज्र के समान हो गया होता। तब भीम किसी भी तरह उसे मार नहीं पाते। उसके बाद दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि उसकी तीसरी और अंतिम गलती थी युद्ध में सबसे आखिर में जाना। अगर वो पहले ही जाता तो शायद कई बातें समझ पाता और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच पाती। दुर्योधन की सारी बातें सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, दुर्योधन, तुम्हारी हार का एकमात्र कारण तुम्हारा अधर्म था। तुमने हमेशा पांडवों के साथ अन्याय किया। जब तुम छोटे थे तब तुमने भीम को विष पिलाकर मारने की कोशिश की। इसके बाद तुमने लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारना चाहा। तुमने द्वित क्रीड़ा में छल से पांडवों का राज्य छीन लिया और उन्हें वनवास जाने के लिए विवश कर दिया। तुमने भरी सभा में कुलवधू द्रौपदी का वस्त्र हरण करवाया।
आखिर में जब पांडवों का वनवास समाप्त हुआ तो पांडवों ने तुमसे सिर्फ 5 गांव मांगे थे, लेकिन तुमने उसे भी देने से इनकार कर दिया। तुम्हारे लालच के कारण ही कुरुक्षेत्र जैसा विनाशकारी युद्ध हुआ और इस युद्ध में ना जाने कितने निर्दोष सैनिकों ने अपने प्राण गंवाए। दुर्योधन, तुम्हें केवल तुम्हारे लालच व अहंकार ने ले डूबा। तो दोस्तों, दुर्योधन की तीनों बातों में कितनी सच्चाई है? अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं।